प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, हम पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण के अंतिम भाग में आ गए हैं और यद्यपि आप पहली बार इसमें आए हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इसमें भाग ले लें, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करने में कभी भी देरी नहीं होती। जब हमारा पिछला चरण समाप्त हुआ था तब मैं 7 कलीसिया को लिखे गए पत्रियों पर अवलोकन कर रहा था, जो प्रकाशित वाक्य के 2 व 3 अध्याय में पाए जाते हैं। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि ये 7 कलीसियाएं, जो वास्तविक कलीसियाएं थे, कलीसियाई इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। सो जैसे आप इस 7 कलीसियाओं को जो पत्रियों का अध्ययन करते हैं तो देखें कि आप उन विद्वानों के साथ सहमत होते हैं या नहीं होते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत ही गंभीर व मनोहर पुस्तक है। मुझे नहीं मालूम कि पवित्र शास्त्र के इस अंतिम पुस्तक की सच्चाई के गहराई को आपने कभी विचार किया है कि नहीं किया है। जब आप इन 7 कलीसियाओं के विषय में अध्ययन करते हैं तो आपको इन कलीसियाओं के नाम, जो कलीसियाई इतिहास को बताते हैं, उसमें सहमत होना पड़ेगा। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, जो लौदीकिया की कलीसिया आधुनिक दिनों के कलीसिया हैं, जो कलीसिया आज गुनगुने दिखाई देते हैं, जो कहते हैं मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, वो यह नहीं जानते कि वह अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। सो उस कलीसिया के लिए आज जो अभिवादन है कि वे श्वेत वस्त्र ले लें, कि पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा को ढांप लें और मन फिराएं और आग से ताया हुआ सोना मोल ले लें कि धनी हो जाएं। इसीलिए एक पद जो हम पढ़ते हैं कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहाँ पर हम सुनते हैं कि जीवित प्रभु यीशु लौदीकिया की कलीसिया को संदेश देते हैं और कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो उसका खटखटाना एक ताड़ना है, ऐसी समस्या जिसका आप समाधान नहीं कर सकते। सो स्मरण करो कि उस आंधी के पीछे जो सच्चाई है, उस समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। सो मैं आपके हृदय के द्वार को खटखटाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ। सो अपने जीवन के द्वार को खोलो और अपने हृदय में मुझे आमंत्रित करो। अपने जीवन के अर्थपूर्ण क्षेत्र में मुझे आमंत्रित करो और मैं भीतर तुम्हारे साथ संगति करूंगा और तुम मेरे साथ। सो जैसे यूहन्ना 7 कलीसियाओं को पत्र लिखता है तो वह अपने कार्य के दूसरे भाग को पूरा करता है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यूहन्ना के कार्य का बड़ा भाग 4 अध्याय से प्रारंभ होता है। पहले अध्याय में यूहन्ना उन बातों को लिखता है जिन्हें उसने देखा या उसका अनुभव किया। फिर 2 व 3 अध्याय में यूहन्ना उन बातों को लिखता है जो है या कलीसियाओं के लिए उसका पत्र। पर 4 अध्याय के प्रारंभ में वह अपने कार्य के भाग को आरंभ करता है, अर्थात जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। सो जो बातें भविष्य में होने वाली हैं वे प्रकाशित वाक्य के महान भाग हैं। यदि आप 4 अध्याय उसके पहले पद से प्रकाशित वाक्य के अंत तक देखते हैं तो सब कुछ भविष्य के विषय में है। प्रकाशित वाक्य की यह रूपरेखा एक कुंजी है जो इसे समझने में आपकी सहायता करता है। आगे जब हम 4 कुंजी की ओर दृष्टि करते हैं जो इसके सांकेतिक संदेश को तोड़ता है, तो आपको 6वें अध्याय से 19वें अध्याय तक इसके कालक्रम को समझना होगा। प्रायः 4 और 5वां अध्याय बहुत सरल है। वे बहुत ही चिन्हित भाषा हैं जो स्वर्ग में आराधना के विषय में बताते हैं। ये दोनों अध्याय मेरे पसंद के अध्याय हैं।
उनसे स्वर्ग के विषय गंभीर सच्चाई भरे हुए हैं। स्वर्ग के विषय में इन 2 अध्याय से अधिक बाइबल में और कहीं पे नहीं बताए गए हैं। पर जब आप 6वें अध्याय में आते हैं तो स्वर व शब्द बदल जाते हैं और फिर उसे समझना बड़ा कठिन हो जाता है। अनेक प्रचारक व पास्टर बड़े ही उत्साह के साथ इसके प्रथम 3 अध्यायों का अध्ययन करते हैं, परंतु आगे के अध्याय पर उतना ध्यान नहीं देते। मित्र, जब आप 6वें अध्याय में आते हैं तो इसका अनुवाद करना कठिन हो जाता है। मैं एक पास्टर को जानता हूं जो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करा रहे थे और 7वें अध्याय के मध्य में थे। उसने एक लंबे भाग को पढ़ा और पूछा, क्या आप इसके अर्थ को जानना चाहते हैं? सब लोग उसकी ओर देखने लगे। फिर उसने कहा, मैं पूर्ण रूप से उलझन में पड़ गया हूं। मुझे नहीं मालूम कि इसका अर्थ क्या है। मैंने सोचा कि वह प्रकाशित वाक्य का एक विश्वास योग्य शिक्षक है, क्योंकि 6वें अध्याय से आगे इसे समझना बड़ा ही कठिन है। पवित्र आत्मा की सहायता से आप प्रकाशित वाक्य के इस कठिन भाग का अनुवाद कर सकते हैं। सो अध्याय 6 से 19 तक आप इसके काल क्रम को समझें। इन घटनाओं का क्रम यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जाने जाते हैं, जो एक लंबे समय को पूरा करते हैं। आप कैसे इन घटनाओं को एक साथ काल क्रम में लेते हैं? यह बहुत कठिन है। सो कोई बात नहीं, आप उन्हें एक साथ जैसे भी लें, वो घटनाओं के क्रम में हैं जो एक लंबे समय को पूरा करते हैं। उन घटनाओं में से एक जो सबसे छोटी घटना है वह यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहलाता है, जो 7 वर्ष के समय से जाना जाता है, अर्थात बड़े विपत्ति या बड़े क्लेश का समय। यीशु ने मत्ती के 24 और 25 अध्याय में कहा है कि एक दिन बड़े क्लेश व विपत्ति का समय आएगा। यीशु ने कहा, उस समय ऐसी भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। कलीसियाई इतिहास में ऐसे समय आएंगे कि कुछ भागों में मसीह की देह बड़े क्लेश व विपत्ति में पड़े रहेंगे। वे उस क्लेश का अनुभव करेंगे जिसे हमने आज तक कभी अनुभव नहीं किया। श्रोता, क्या आपने कुछ चलचित्र को देखा है जो इस बात को समझाने का प्रयास किए हैं जिसे यीशु ने बताया? एक चलचित्र है जिसका नाम है द डे आफ्टर। आप इसे अवश्य देखें। इसमें क्लेश व विपत्ति के विषय कुछ बताया गया है। सो प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार के आने वाले क्लेश के विषय में बता रहे हैं। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि ये महान क्लेश का जो समय है 7 वर्ष का समय होगा। इस महाक्लेश के विषय में 6वें अध्याय से 19वें अध्याय में बताया गया है। उन सभी अध्यायों में से 6वें अध्याय से जब घोड़े के सवार निकलते हैं और 19वें अध्याय के बीच में आते हैं तो वे उस 7 वर्ष के थोड़े समय को दर्शाते हैं, जो उन सब घटनाओं के मध्य में यह यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहलाता है। प्रकाशित वाक्य के इस भाग में महाक्लेश न्याय के रूप में दर्शाया गया है। जैसे आप इस न्याय के लेख में आते हैं तो उसके विषय में जिस प्रकार आपको बताया गया है, तो अध्याय 6 में जो मुहर बंद है वो न्याय को दर्शाता है। एक के बाद एक मुहरें तोड़ी गईं और जो प्रत्येक समय गंभीर न्याय है। फिर तुरही फूकने के विषय में हम देखते हैं 7 तुरही जो सिद्ध कार्य पूर्ण न्याय को बताते हैं, और प्रत्येक समय में जब तुरही फूकी गई तब न्याय है। 6वें अध्याय में मुहरें तोड़ी गईं, फिर 8वें व 9वें अध्याय में तुरही फूकी गई, और फिर 16वें अध्याय में 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेलने के विषय में हम पाते हैं। और प्रत्येक समय जब कटोरों को उंडेला गया तो फिर विस्मित कर देने वाला न्याय है। इसके अनेक कारण हैं कि क्यों प्रकाशित वाक्य का यह भाग साधारण लोगों को पढ़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि यह विस्मित कर देने वाला न्याय है और हम इस प्रकार के बातों को पढ़ना पसंद नहीं करते। हाय हाय की बातें आप इस न्याय में सुनेंगे। यदि आप दुखी हैं तो यह आपकी सहायता नहीं करेगा, और ऐसे समय में इस भाग को पढ़ने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं नहीं सोचता कि इसे पढ़कर आप आनंदित हो जाएं।
एक बात जो इस भाग में कठिन है कि ये तीनों न्याय अर्थात मुहर, तुरही व कटोरों का उंडेला जाना, ये अलग अलग समय में न्याय हैं, जो अलग अलग न्याय भी हैं, परंतु क्रमानुसार हैं। इन तीनों न्याय के मध्य आपके पास सूचनाएं हैं जो न्याय के विषय में टीके के जैसे हैं, क्योंकि अध्याय 7, 10 से 15 और 17 से 19 ये कालक्रम के अनुसार नहीं है। यहाँ आपके पास 3 न्याय हैं और सब प्रायः उस महाक्लेश के विषय में है, परंतु इस न्याय के समय के मध्य आपके पास आपके और आपके टीके के मध्य, परंतु वे क्रमानुसार हैं। अब यदि आप ये जानते हैं तो कभी कभी आप इसे पढ़ते हुए उलझन में पड़ जाएंगे, परंतु मूल कुंजी जो पवित्र आत्मा है, इसके द्वारा आपको यह संभव होगा कि आप उस भाग को, उसके मूल विषय को जान सकते हैं, जो 3 प्रकार के न्याय हैं, और फिर पवित्र आत्मा से कहें कि वे कहां पर हैं, इन 3 न्याय उचित बैठते हैं, उसे पवित्र शास्त्र में देखें। सो यही है कुछ कारण जिसके लिए अध्याय 6 से 19 अध्याय के मध्य प्रकाशित वाक्य के कुछ भाग समझने में बहुत कठिन है। पर इस पुस्तक के ये भाग इतने कठिन नहीं, इसे समझना असंभव तो नहीं है, परंतु परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से जो मूल कुंजी है, उसके द्वारा आप इस वचन को समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के गुण बातों को, जो भविष्य की बातें हैं, उसे समझ सकते हैं। श्रोता मित्र, हमने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो देखा वो यहाँ पर न्याय के विषय में जोर दिया गया है। क्या आप उस न्याय के लिए तैयार हैं? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला है। एक दिन इस पृथ्वी पर वो न्याय करने आने वाला है। क्या आप उस न्याय के सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे तो किस प्रकार का उत्तर आप प्रभु को देंगे? प्रभु आपसे हर प्रकार का सवाल पूछेगा और आप उसके उत्तर देने के लिए आप तैयार हैं। प्रभु चाहता है कि आप हर तरह से भली और उचित रीति से उसके प्रश्नों का उत्तर दें। श्रोता मित्र, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपके अनुग्रह से हमने सुना है। हमारे सभी श्रोताओं को प्रभु आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें ताकि इस वचन के अनुसार वे चल सकें। सभी श्रोताओं को आशीष दें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।